Hello and welcome my dear students in your own channel, that is Bright Future Academy. Today we are going to start exercise 2.5 of class 7th. Let's begin with question number 1. In question number 1 this is which is greater? This is students, two numbers are given to you and you have to check that which one is greater. Students, इसमें आपका क्या है, फर्स्ट 0.5 और 0.05. स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड. तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, हम इसको आपको सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे. दिस इज 5/10. यस, पॉइंट के पीछे जितने नंबर्स होते हैं उतने 1 के पीछे 0 लग जाते हैं. और आपको पता है ये वाले जो ये डेसिमल टू फ्रैक्शन चेंज करने आपको आते होंगे बहुत अच्छे से. नहीं आते हैं तो हम एक्सप्लेन यहाँ पे साइड में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसमें क्या है आपका, आपने 0.05 का पॉइंट हटाना है, मीन्स इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है. तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के लिए आप करेंगे 5 पहले ये समझ लीजिए कि पॉइंट हटा दीजिए आप ऊपर. तो ये कितना, अगर हम पॉइंट हटा देंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, 005. अब 0.00005 का मीनिंग क्या है, वो 5 ही तो है आपके पास. अब आप मान लीजिए आप किसी शॉप में गए, आपने बोला कि मेरे पास 0.0000001 रुपीज है. मीन्स क्या, आपके पास सिर्फ 1 रुपए है. ठीक है, तो इसका मतलब 005 अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो ये क्या नंबर बनेगा, 005. 005 का मीनिंग क्या है आपका, ओनली 5. अगर 5 से पहले 0 होते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता है. 5 के अगर बाद 0 बढ़ेंगे या किसी भी नंबर के अगर बाद 0 बढ़ेंगे बाद में, तो उसका एक प्रॉपर मीनिंग हो जाता है, वो नंबर इंक्रीज होने लग जाता है. पर अगर 0.5 उस नंबर से पहले है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. तो ये आपने कर लिया 5/1. आगे समझ लीजिए कि पॉइंट के बदले आपने 1 लगा दिया नीचे. अब 1 के बाद कितने नंबर से आपके पॉइंट के बाद 1 2, तो 2 नंबर से आपके पॉइंट के बाद, तो आप 1 के पीछे 2 zeros लगा देंगे. क्लियर हो गया, ये आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया. स्टूडेंट्स ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये बहुत जगह आपकी हेल्प करेगा इसमें. स्टूडेंट दिस इज 5/100 ये हो गया आपका. अब क्या है, आपको उनको कंपेयर करना है, कौन सा ग्रेटर है. तो फ्रैक्शन में कंपेयर कैसे करते हैं, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके. क्लियर, 5, 10 और 100 का आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका 10 और 100 का आपका एलसीएम आ जाएगा 100. तो स्टूडेंट्स हम दोनों को 100 बना लेते हैं. 5/10 और 5/100. तो अब ये हमें हमारा एलसीएम 100 आया, तो हम 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 100 बन जाएगा. तो हम 10 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाला सिंपली कॉपी कर लेगा. ये क्या हो जाएगा, 10 बचा 10 और 10 बचा 10. दिस इज 5 10 जा 50/100 और 5/100. अब स्टूडेंट्स इसमें कौन सा पार्ट, अब हमको डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर दिए. अब न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा. तो न्यूमरेटर में बड़ा पार्ट क्या है आपका, ये 50/100. दिस इज ग्रेटर. तो ये आपका स्टार्टिंग में क्या था, ये स्टार्टिंग में आपका 0.5 था. स्टूडेंट दैट मीन्स 0.5 इज ग्रेटर. स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड. अगर आप ये ऐसा है कि ये मेथड आपका ऐसा है कि इस मेथड अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपकी गलतियां होने के चांसेस रहते ही नहीं है. पर ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, नो प्रॉब्लम. अब जो सेकंड मेथड मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, लेट्स कम टू सेकंड मेथड. जस्ट नोट इट डाउन फास्ट इन योर कॉपीज. सो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेथड, जो आपका शॉर्ट मेथड है. इसमें आप देखिए 0 है तो यहाँ भी 0 है. कंपेयर किया तो आपको अभी देखिए, आपने यहाँ पे लिख रही हूँ 0.5 है आपका, ये 0.05 है आपका. अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है. तो अगर ग्रेटर की बात करें तो इसमें कोई भी ग्रेटर नहीं है, सेम है. पॉइंट सेकेंड नंबर है, पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है. पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 0. तो कौन सा बड़ा हो गया आपका, पॉइंट के बाद 5 वाला ग्रेटर हो गया आपका. तो 0.5 इज ग्रेटर. तो ये हमारा मेथड होता है सेकंड मेथड, इजीएस्ट मेथड. बट आप कॉपीज में जो करेंगे वो फर्स्ट मेथड से आंसर निकालेंगे. सो स्टूडेंट दिस इज 0.5 इज ग्रेटर. मैं आपको दोनों ही मेथड डिस्कस करूंगी,
आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से करिए, बट जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट है वो फर्स्ट मेथड से इसका आंसर करिए. सो लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपीज. So students, let's enter to question number 2. Second now, this is 0.7 or 0.5. First we will solve with first method. The first method is, first we have to change it into fraction. This is 7 है आपका, पॉइंट के बदले आपने 1 लगाया और पॉइंट के पीछे जितने नंबर है उतने 0. क्लियर. और इसके बाद आपका आ गया 0.5. तो ये 0.5 का मीनिंग क्या है आपका, 5 ही तो है. क्लियर. तो ये 5 हो गया अपॉन 10. ये क्लियर हो गया आपको. अब आपको क्या है यहाँ पे दोनों में आपको एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये दोनों से 10 है आपकी. तो आप सीधे न्यूमरेटर कंपेयर कर दीजिए. दिस इज 7 एंड दिस इज 5. विच वन इज ग्रेटर? 7 इज ग्रेटर. 7 अपॉन 10 इज ग्रेटर. तो 7 अपॉन 10 आपका क्या है, ये वाला इधर वाला पार्ट है. क्लियर. तो इधर वाले को हम इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, आपसे इन दोनों की बात नहीं पूछी गई. हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.7 ग्रेटर है या 0.5 ग्रेटर है. तो हम इसको ग्रेटर बना के हमारा क्या फायदा है, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका यही है, इसको ही हमने चेंज किया हुआ है, जिससे हमें पता लग जाए कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है. तो ये आपका क्या है, 0.7. तो आपका आ गया 0.7 इज ग्रेटर. अब आ जाते हैं सेकेंड मेथड में. सेकेंड मेथड क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट मेथड है. सेकेंड मेथड आपका कॉपी में करने के लिए तो होता नहीं है वो, जैसे कि हम आगे फ्यूचर में हमें कंपटीशन का एग्जाम देना है तो कुछ देना है, उसमें क्या होता है, उसमें हमें मतलब नहीं होता है. उसमें हमें सीधे आंसर देखने से 4 ऑप्शन होते हैं, आप 4 या 5 ऑप्शन होते हैं आपके पास, और आपने सीधे टिक करना होता है. तो उसके लिए आपका सेकेंड मेथड है. तो ये देखिए आप 0.7 और 0.5. अगेन 0 और 0 सेम है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. 0 पॉइंट और पॉइंट सेम है. इसके बाद जो आपका नंबर आ रहा है 7, यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे 5 है. तो आपका कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है? ऑब्वियसली 7 बड़ा है आपका. तो 0.7 वाला पार्ट आपका ग्रेटर हो गया. ये आपका सेकंड मेथड है. तो यहाँ तक ही आपने अपनी कॉपीज में लिखना है. ये पार्ट इज ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग. क्लियर. तो ये आपका 0.7 इज ग्रेटर और यहाँ पे भी आपका 0.7 इज ग्रेटर. लेट्स एंटर टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. This is 7 और 0.7. Clear? So students, this is 7 को 7 upon 1 we can write. Yes? और ये आपका क्या हो गया, 7 upon 10. अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपका, इसमें क्या है, इसमें आपका ये 1 हो गया, ये 10 हो गया. तो कौन सा पार्ट आपका ग्रेटर है आपका, इसमें देखिए 1 और 10 हो गया आपका. तो इसका एलसीएम क्या होगा आपका, 10 होगा. तो ये अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं और 7 upon 10. स्टूडेंट्स इसका एलसीएम 1 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 10 हो गया. 10 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1, तो 70 हो गया. और ये क्या हो गया, 10 और 7 अपॉन 10. ये स्टूडेंट्स अब देखिए ग्रेटर कौन सा है आपका, 10 तो नीचे, तो डिनोमिनेटर तो आपके सेम हो गए. न्यूमरेटर में आपका क्या है, 70 अपॉन 10 वाला पार्ट आपका ग्रेटर है. तो ये पार्ट से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कहाँ जाना है, सीधे ऊपर. क्लियर. तो आपका 7 इज ग्रेटर. तो आपका हो गया 7 इज ग्रेटर. 7 इज ग्रेटर हो गया. सेकंड मेथड से देख लेते हैं. सेकंड मेथड में क्या है हमारा, सिंपल सेकंड मेथड को ऐसे ही कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी. तो ये 7 हो गया और ये 0 पॉइंट. अब आपको पता है 7 जो नंबर होता है, पॉइंट कहाँ है इसमें, पॉइंट 7 के पीछे छुपा होता है. तो ये क्या है हमारा 7.0 है आपका. जो 7 है ये क्या है, 7.0 है आपका. क्लियर. तो 7.0 हो गया. ये क्या हो गया, 0.7. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा 0 0 तो सेम था स्टार्टिंग में, तो हमारा कुछ पता नहीं लग पा रहा था कौन सा बड़ा है. बट यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया पॉइंट से पहले. तो आप ऑब्वियसली 7 ग्रेटर है आपका. तो ये वाला पार्ट आपका 7 इज ग्रेटर हो गया सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट. नाउ जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपीज. Let's come to question number 4. This is 1.37 or 1.49. Again, first of all, we will change it into fraction. This is 137 upon 100 or 149 upon 100. क्लियर हो रहा है ये चीज़ें आपकी. इसमें क्या है आपका दोनों आपके एलसीएम सेम हो गए, पहले से ही करने की जरूरत नहीं है.
तो अभी देखिए यहाँ पे ऊपर ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर आपका 137 ग्रेटर है और 149 ग्रेटर है, तो आपका 149 ग्रेटर है। तो 149 अपॉन 100 स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, ये था क्लियर। तो ये आपका आ गया 1.49 इज ग्रेटर। क्लियर। अब हम सेकंड मेथड से देख लेते हैं एक बार। 1 और 1 सेम है, नहीं कंपेयर कर सकती, पॉइंट नहीं, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है, तो कौन सा बड़ा है, 4 वाला बड़ा है आपका, 3 से बड़ा होता है 4, तो ये आपका 1.49 इज ग्रेटर। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया कंप्लीट। लेट्स कम टू फिफ्थ पार्ट नाउ। दिस इज अगेन, पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। दिस इज 203 अपॉन 100 और 230 अपॉन 100। क्लियर हो रहा है, ये हो गया आपका। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोनों में आपके देखिए एलसीएम सेम है आपके पास। उसके बाद देखिए अब ग्रेटर कौन सा है, ऊपर वाला, ऊपर वाले को कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज 203 एंड दिस इज 230, तो विच वन इज ग्रेटर, 230 इज ग्रेटर ऑब्वियसली। तो 230 स्टार्टिंग में क्या था आपका 2.30, 2.30 इज ग्रेटर। ये हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए ये है ना आपका, उसके बाद हम सेकंड मेथड से कंपेयर कर लेते हैं। सेकंड मेथड में 2 और 2 आपका सेम है, पॉइंट पॉइंट हो गया। पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पर 3 है, तो कौन सा ग्रेटर हो गया, 3 वाला ग्रेटर हो गया आपका। तो 2.30 आपका ग्रेटर आ गया सेकंड मेथड से। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टिल फिफ्थ वन, फिफ्थ पार्ट। लेट्स कम टू सिक्स्थ पार्ट। जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपीज फास्ट। लेट्स एंटर टू सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में आप देखिए दिस इज 0.8 और 0.88। स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपको 0.8 को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 0.8 का मतलब तो 8 ही होता है, 8 अपॉन 10 आप लिख देंगे एंड दिस इज 88 अपॉन 100। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसमें, अब इसमें हमें सबसे पहले एलसीएम तो इसका लेना पड़ेगा क्योंकि दिस इज 10 एंड दिस इज 100, तो आपका इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 100 आएगा। दिस इज 8 अपॉन 10 और 88 अपॉन 100 एंड दिस इज 10, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। दिस इज 80 अपॉन 100 और दिस इज 88 अपॉन 100। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इसमें ग्रेटर कौन सा है आपका, इसमें आप देखिए क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर तो सेम हो गया तो इसको हटा दीजिए। न्यूमरेटर ये 80 हो गया आपका, 88 हो गया, तो कौन सा बड़ा है आपका, 88 वाला बड़ा है। तो आ जाते हैं सबसे स्टार्टिंग में चले जाते हैं। दिस इज 0.88 इज ग्रेटर, हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.88 इज ग्रेटर। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड से चेक कर लेते हैं एक बार। तो 0 0 सेम है, पॉइंट 0। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इसके पीछे 0 होता है, ठीक है, तो इसके पीछे 0 हम लगा सकते हैं, 0। अब ये क्या आ गया 8 तक तो कंपेयर हो गया, इसके बाद 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया, तो कौन सा बड़ा है आपके पास, 8th वाला पार्ट बड़ा है। तो स्टूडेंट्स कहीं कहीं पर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अगर आपका सेकंड मेथड की बात करें। फर्स्ट मेथड तो में तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होती अगर आप अच्छे से कर रहे हैं। सेकंड मेथड में कहीं कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और सोचते सारे हम सेकंड मेथड से कर लेते तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज, ये आपका क्या है, ये मेथड जो है आपका लेंथी मेथड है, बट ये मेथड आपका एक्यूरेट है और एग्जैक्ट है, इसमें आपको कहीं पर गलती के चांसेस होते ही नहीं है। तो आप सेकंड मेथड से करिए, फर्स्ट मेथड से करिए, सेकंड मेथड को धीरे धीरे स्लोली जब आप बड़े हो जाएंगे तो सेकंड मेथड का भी यूज आप अपने आप करने लग जाएंगे। तो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट क्वेश्चन हो, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपीज फास्ट। Let's come to question number 2. Express as rupees using decimals. Students, हमको पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। उसमें क्या होता है आपको पता है, सबसे पहले आपको पता है क्या 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमसे पहले की थोड़ा सा पहले जनरेशन थी उन्होंने जो पैसे, वो पैसे में मतलब जैसे हम रुपीस
में आप सारा काम करते हैं, रुपीज़ में हर एक रुपया लेन देन सब कुछ करते हैं, हर एक चीज़ में रुपये की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले पैसे की भी अपनी इंपॉर्टेंस थी, कुछ टाइम बाद हमने पैसे, जो गवर्नमेंट ने पैसे को बंद कर दिया और सीधे रुपीज़ में आ गए। तो पैसे कहीं ना कहीं यूज़फुल है, कहीं तो इसको हम कर लेते हैं। तो हमारा बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, उनके दादाजी ने, उनके पापा लोगों ने बताया होगा कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि 1 रुपीज़ में आपके 100 पैसे होते हैं। क्लियर? तो 1 रुपये में आपके होते हैं, 1 रुपये में आपके कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक हो गया? 1 रुपीज़ में आपके 100 पैसे होते हैं। तो इसमें आपका क्या है, अब आपसे पूछा, अब ये तो ठीक हो गया, सीधी सीधी बात हो गई, 1 रुपये में आपके 100 पैसे हो गए। अब आपसे कहते हैं 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? तो 1 पैसे जब हम निकालेंगे तो ये हो जाता है उल्टा, ये 1/100 रुपीज़ हो जाएगा आपका। 1 पैसे में आपके कितने हो जाएंगे? 1/100 रुपीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे अप्लाई, इन चीज़ों को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और सारे क्वेश्चन स्मूथली और क्लियर कंसेप्ट के साथ करेंगे। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज 7 पैसे। अब हम कोई पहले सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस एज रुपीज़, तो हमें सारी क्वेश्चन हमारे जो है जितने पैसे में दिए, रुपीज़ में दिए, हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करने हैं। तो 7 रुपीज़ में आपके 7 पैसे में आपके कितने रुपीज़ होंगे, ये हमें करना है। तो दिस इज 7 पैसे। 7 पैसे में आपके, अब आपको पता है 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? 1 पैसे में आपके होते हैं कितने रुपीज़? 1/100 रुपीज़। अभी हमने लिखा है नीचे, देखिए। तो आपके 7 पैसे में कितने हो जाएंगे? 7 पैसे में हो जाएंगे आपके 7/100 रुपीज़। क्लियर हो रहा है आपका? तो 7/100 रुपीज़ हो गए आपके। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको इसको डेसिमल, इसलिए फ्रैक्शन है, आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है। स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन टू डेसिमल आते ही है, जिसको नहीं आते हैं मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि 7/100 को आप कैसे लिखेंगे पॉइंट में। तो ये देखिए, आप सबसे पहले 7 लिखिए और जितने जीरो है, कितने जीरो है नीचे? 2 जीरोस। तो हमें 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है हमारा, यहाँ पे क्या करें? तो एक और नंबर हमें क्या बनाना पड़ेगा? वो 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके 2 जीरो हैं तो 2 नंबर से पहले ही पॉइंट आएगा। अब कैसे बनाएंगे वो हमारा हेडेक है, हमें इसमें एक जीरो, जितने जीरो हमें जरूरत पड़ेगी उतने हमें बढ़ा। हमें तो पता है 2 जीरो है यहाँ पे, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, बट यहाँ पे आपका एक ही नंबर था 7, तो हमने एक और नंबर बनाने के लिए इसको 0 इसमें ऐड कर दिया। तो ये आपका हो गया 0.07। ये आपका किसमें चेंज हो गया? फ्रैक्शन टू डेसिमल चेंज हो गया। तो ये देखिए आपका इसका आंसर आ गया 0.07। सो स्टूडेंट, वी आर कंप्लीटेड दिस फर्स्ट पार्ट। लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। यस, लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। दिस इज 7 रुपीज 7 पैसे। क्लियर हो रहा है आपका? 7 रुपीज 7 पैसे। अब 7 रुपीज में 7 रुपीज तो 7 रुपीज आपका पहले से है, ठीक है। 7 पैसे, अभी 7 पैसे को हमने रुपीज में जस्ट नाउ कन्वर्ट किया है। कितना होता है आपका? 0.07 रुपीज। ये आपका रुपीज है, तो 0.07 लिख देंगे हम। 0.07 रुपीज हो जाएगा आपका ये। अब हमें पता है टोटल रुपीज पूछे हमसे 7 रुपीज और 0.7, तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो आपको पता है दिस इज 7 रुपीज, और अब मैंने आपसे बहुत बार बोला है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे आपका नंबर है खाली, तो नंबर में पॉइंट कहाँ होगा? उसके पीछे छुपा होता है। तो दिस इज 7.0, और ये आपका क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है? 0, और पॉइंट के इधर 0 और 7। क्लियर हो रहा है आपका? तो इस टाइप से दिस इज 707। तो आपका जो आंसर आ गया, ये आपका रफ पार्ट है। दिस इज 7.07 रुपीज आपका आ गया आंसर। ये आपका आंसर आ गया है सेकेंड पार्ट का। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपीज फास्ट। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। 1 रुपीज में आपके 100 पैसे होते हैं, और 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। जस्ट note it down. We have to do the third question now.
Let's come to question number 2, third part. This is 77 रुपी एंड 77 पैसे. तो 77 रुपीज़ हमको तो सब कुछ रुपीज़ में ही कन्वर्ट करना है, तो इस रुपीज़ को रुपीज़ ही रहने देते हैं. दिस इज 77 रुपीज़ और 77 पैसे. 77 पैसे को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको 77 अपॉन रफ में आपको 77 अपॉन 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1 रुपीज़ में 1 पैसे में कितने होते हैं, 1 अपॉन 100 रुपीज़ होते हैं. 77 अपॉन 100 आपका बन गया. तो इसको आप फ्रैक्शन में, इसको आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए. दिस इज 77 और पॉइंट, ये 2 जीरो है आपके, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा. दिस इज 0.77. तो ये आपका हो गया 0.77 रुपीज़. ठीक हो गया. अब ये देखिए इसमें इन दोनों को, क्योंकि टोटल हमें रुपीज़ चाहिए, तो हम 77 और 0.77 को ऐड कर लेते हैं यहाँ साइड में. 77, अब इसके पीछे 0 होगा, आपको पता है पॉइंट इसके पीछे लगा होगा, और ये क्या हो गया आपका 0.77. ऐड कर दीजिए 77.77. ठीक हो गया. ये तो क्या हो गया हमारा 77.77 रुपीज़. ठीक हो गया. ये हो गया आपका. इसके बाद आ जाइए फिफ्थ पार्ट में. ये क्या 50 पैसे. 50 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो ये देखिए आपका ये हो गया आपका 50. अब आपको पता है 1 पैसे में कितनी होते हैं रुपीज़, 1 अपॉन 100. तो 50 पैसे में 50 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 होगा. यस, तो 50 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 हो गया. तो ये हो गया आपका कितने रुपीज़ होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे. दिस इज 50 अपॉन 100. 50 अपॉन 100 को हमें किसमें चेंज करना है, हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है. तो ये हो जाएगा 50 को 50 नोट कर लीजिए. पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है नीचे हमारे, तो 2 नंबर है हमारे, 2 आपके 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा 1 2. दिस इज 0.50 रुपीज़. आपका आंसर आ गया. ठीक है. तो 50 पैसे में आपके होते हैं 0.50 रुपीज़. ठीक है. अब इसके देखिए यहाँ पे आ जाइए 235 पैसे. 235 पैसे में आपके कितने होंगे, हमें पता है 1 पैसे में 1 अपॉन 100 रुपीज़ होते हैं. तो आपके 235 पैसे में 235 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100. दिस इज, सेपरेट कर लेते हैं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज. दिस इज 235 अपॉन 100. ठीक है. तो ये 235 हो गया आपका पॉइंट. ये देखिए 2 जीरो है आपके, तो 2 जीरो है आपके, तो इसका मतलब 2 नंबर से पहले पॉइंट रहेगा. दिस इज 1 एंड 2. तो पॉइंट आपका आगे. स्टूडेंट्स, जब हम उससे आगे पॉइंट लगाते हैं ना, तो उससे आगे जीरो लगाना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट ऐसा है, पॉइंट के अगर आगे जीरो रहेगा तो वो पॉइंट हमें शो हो जाएगा आराम से. बट अगर पॉइंट स्टार्टिंग में आपने ऐसे लिख दिया, आप देखिए समझिए, ऐसे लिख दिया, अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो है लगा हुआ आगे से, पर ये पॉइंट कहीं पे मिस हो सकता है, क्योंकि छोटा सा एक पॉइंट है वो, तो इसलिए हमें इसके आगे जीरो लगाना कंपलसरी होता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये हमने पूरा कर लिया है कंप्लीट 5th पार्ट तक. सो दिस इज ऑल डन इन दिस वीडियो, and I have tried my level best to explain you all, and I hope you have understood it well. Clear students? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. ठीक है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.